हेलो गाइस, आप सभी को हमारे वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। और आज हम मिले हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आज बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक की जो ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स लोग को मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न दे चुका है। ओके, और मल्टी बैगर साबित हो चुका है और आने वाले टाइम में भी ये दो गुना होने का काबिलियत रखता है। तो कौन सा है स्टॉक, किसके बारे में बात करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले ये है हमारा चैनल वैल्यू इन्वेस्टर, आप इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें और आप उसको देख सकें और आपके लिए वो हेल्पफुल हो सके। ठीक है, उससे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर, आपके लिए डिस्क्लेमर। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, आज का वीडियो। ओके, तो ये डिस्क्लेमर। तो कौन सा स्टॉक, किसके बारे में बात करने वाले हैं भैया? तो हम बात करने वाले हैं, क्या आप गैस कर सकते हो किसके बारे में बात करने वाले हैं? यस सर, हम लोग गैस कर सकते हैं, आप लोग तो देख भी चुके हो। ओके ओके ओके, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और मैं जो स्टॉक का बात करने वाला हूँ वो स्टॉक का नाम है, यस देखो देखो, पिक्चर देख के बताओ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है सर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाँ। तो आप सबको, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, शेयर मार्केट में हो, आप बीएसई का नाम अगर नहीं सुने हो तो क्या सुने हो। ठीक है, तो आज हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, तो आप प्लीज़ इसको, अगर मेरा स्पीड अगर मान लो स्लो है तो आप इसको फास्ट करके देख लेना, लेकिन आप वीडियो को ज़रूर देखना, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात भैया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है क्या? देखो, मैं आम आदमी के भाषा में बताऊं भैया, देखो हर एक कंपनी चाहती है कि वो अपना एक कस्टमर बेस बढ़ाए और वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है कि नहीं चाहती है? हर एक कंपनी चाहती है। तो एक्सपेंड करने के लिए पैसा का ज़रूरत पड़ता है ना। तो पैसा कंपनी के पास आएगा कहाँ से? जब लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो लोगों का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है कंपनी में, अगर कंपनी आगे बढ़ना चाहती है तो भैया अगर कंपनी, मान लो कंपनी को अगर आगे बढ़ना है तो पैसा चाहिए, और पैसा आएगा कहाँ से? लोगों से। तो वो लोगों से पैसा उठाएगी कैसे? तो उसके लिए एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ का तरीका। ओके, जिससे कंपनी क्या करती है, पब्लिक एट लार्ज से पैसा उठा सकती है। ओके, और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। ओके, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है? आईपीओ का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर कंपनी आती है और लोगों से पैसा उठाती है ताकि वो अपने बिजनेस में लगा सके और आगे बढ़ सके। तो सिंपल तरीके से, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, कंपनी आएगी भैया, अपना शेयर लिस्ट कराएगी, शेयर लिस्ट करा के आप लोग से पैसा उठाएगी, बिजनेस में लगाएगी, आगे बढ़ेगी। ओके, और वहाँ पर फिर ट्रेडिंग होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बीएसई के बारे में। अभी चलते हैं उसका कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानने के लिए। ये तो था सिंपल बीएसई क्या है। अब जानते हैं भैया टेक्निकल। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहली बात, ये 1875 मतलब 1875 में ये कंपनी बनी थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और ये एशिया का सबसे पहला और सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड का। एशिया का पहला और वर्ल्ड का फास्टेस्ट। ओके, दूसरी बात, ये पिछले 143 वर्षों से क्या कर रही है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिससे कॉरपोरेट हाउसेस क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कैपिटल रेज कर पा रहे हैं। ओके, तीसरा, 2017 में ये क्या की कंपनी, ये पहली कंपनी बनी जिसका शेयर खुद स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ओ माय गॉड, मतलब सर, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर खुद लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। ओ माय गॉड, हाँ ठीक है, मतलब आप इसका शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। नाउ बीएसई क्या करती है भैया, बीएसई एक ऐसा मार्केट प्रोवाइड करती है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो इक्विटी में, करेंसीज में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, डेरिवेटिव्स में, म्यूचुअल फंड्स में। ओके, नेक्स्ट, बीएसई जो है भैया, देखो बीएसई का एक एसएमई प्लेटफॉर्म भी है। ओके, स्मॉल एंड मीडियम। ओके, तो बीएसई का एक एसएमई प्लेटफॉर्म भी है जिसमें 200 से 250 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं और ये धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म जो है ग्रो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक अपना स्टार म्यूचुअल फंड बोल के बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड एक लार्जेस्ट ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है जहां पर 27 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर मंथ प्रोसेस होता है। मतलब बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड बोल के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड का, बीएसई का ही है, जिसमें हर महीने 27 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है और ये 2 लाख नए एसआईपी हर मंथ ऐड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बीएसई यहाँ तक कि इंडिया आईएनएक्स बोल के एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जो इंडिया का सबसे पहला, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज। आईएनएक्स का मतलब होता है इंटरनेशनल एक्सचेंज है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, गिफ्ट सिटी आईएफएससी अहमदाबाद में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट यहाँ तक कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक अपना खुद का सब्सिडरी भी है जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है। मतलब क्या है, बीएसई का एक उसका खुद का एक कंपनी है जिसमें उसने 50% से ज़्यादा स्टेक रखा है। ओके, और ये जो इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये बीएसई का ही एक सब्सिडरी है। और ये क्या करती है भैया, हम लोग जितने भी ट्रेड वगैरह जो करते हैं उसको सेटल कौन करता है, उसका सेटलमेंट कौन करता है, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कौन करता है, यही इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, बीएसई में जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, नाउ एक बीएसई का अपना एक इंस्टीट्यूट भी है, बीएसई इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जो जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो प्रोफेशनल बनना चाहते हो स्टॉक मार्केट के, ओके, सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, तब आप क्या कर सकते हो, बीएसई इंस्टीट्यूट लिमिटेड में भैया उनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बीएसई इंस्टीट्यूट लिमिटेड। फिर बीएसई सम्मान बोल के भी कंपनी, बीएसई क्या की है, बीएसई सम्मान बोल के एक सीएसआर एक्सचेंज भी लॉन्च की है, जहां पर क्या होता है आपको पता होगा कि हर एक प्रेस्क्राइब कंपनीज को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करना पड़ता है, एज अ सीएसआर एक्टिविटी देना पड़ता है या फिर सीएसआर एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ओके, तो सीएसआर मतलब क्या सर, सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपको पता है कि कंपनी क्या करती है, सोसाइटी को यूज़ करती है, उसके मैन पावर को यूज़ करती है, तो बदले में कंपनी का भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। ओके, तो सभी को नहीं करना पड़ता, एक प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज को करना पड़ता है जो कि कंपनीज एक्ट प्रेस्क्राइब करती है। ओके, तो बीएसई सम्मान क्या करती है, कॉरपोरेट हाउसेस को वेरीफाइड एनजीओ के साथ मिलवाती है। मतलब एक इंटरमीडियरी का काम करती है, कंपनी को मिलवाती है किसके साथ, एनजीओ के साथ। एनजीओ को पैसा का ज़रूरत होता है। ओके, और कंपनी क्या करती है, कंपनी का भी इसमें हो जाता है और एनजीओ का भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि कंपनी का भी सीएसआर एक्टिविटी हो गया और एनजीओ का भी फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट, और आपको पता है कि बीएसई का सबसे पॉपुलर इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स सबसे पॉपुलर है, जो कि मोस्ट वाइडली ट्रैक्ड स्टॉक मार्केट बेंचमार्क है। ओके, पूरे वर्ल्ड में इसको फॉलो किया जाता है, ये बहुत ही वाइडली ट्रैक्ड स्टॉक मार्केट बेंचमार्क इंडेक्स है। इसको यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड किया जाता है। सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स में आपका टॉप 30 कंपनीज़ का इंडेक्स है ये। ओके, और ये यहाँ तक कि ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में भी क्या होता है, ये ट्रेड होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्या ग्रुप कंपनी है उसके बारे में जानेंगे। तो भैया ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले स्लाइड में। तो ये सारे कंपनीज है जैसे बीएसई टेक्नोलॉजी, बीएसई इंस्टीट्यूट, सीडीएसएल। सर सीडीएसएल, हाँ सीडीएसएल पे हमने ऑलरेडी एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर आईसीसीएल, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, आईएफएससी लिमिटेड, इंडिया आईएनएक्स। तो ये सारे क्या हैं, बीएसई के ग्रुप कंपनीज हैं। तो भैया ये सब क्या क्या काम करते हैं ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले स्लाइड्स में। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलेंगे टिकट टैप साइट। ओके सर, चलिए अब आते हैं हम अपने टिकट टैप के साइट पे। टिकट टैप का साइट खुल गया है क्या? हाँ सर खुल गया है। दिख रहा है क्या आप लोग को? हाँ सर दिख रहा है। ओके, तो चलिए यह है बीएसई का टिकट टैप का साइट। तो आज है 4 जून, मैं 4 जून को ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के दिन फ्राइडे था, मार्केट आज क्लोज हुआ। बीएसई जो क्लोज हुआ बीएसई वो 928 रुपये 95 पैसे पे क्लोज हुआ, यानी 1 रुपया 70 पैसे का गिरावट देखा गया आज के दिन। ओके, अगर हम बात करें बीएसई का तो इसने आज 0.18% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 1 वीक का बात करें तो बीएसई थोड़ा स्लो है नेट। ओके,
0.72% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ का बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 48% का रिटर्न दिया। मतलब समझे, अगर आप 1 महीने पहले इस कंपनी में पैसा अगर 1 लाख रुपया लगा देते तो आपका पैसा 50% बढ़ जाता। मतलब 1 लाख का बढ़ के 1,50,000 हो जाता। ओके, अगर 1 साल पहले अगर देखें, 1 साल पहले का इसका रिटर्न है 137%, समझ रहे हैं, 137.70%। 5 साल पहले अगर आप पैसा इसमें लगाते तो आज आपको ये रिटर्न मिलता -13% का, क्योंकि स्टार्टिंग में ये ज़्यादा लेवल पे ट्रेड कर रही थी। ओके, मैक्सिमम अगर इसका चार्ट देखें तो कंपनी -13.12% का रिटर्न दी है। अगर SIP भी करते तो आपका 45% का रिटर्न आता। तो बोलने का मतलब है, तो अगर आप देखें इस चार्ट का, प्राइस चार्ट को देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा। 1 वीक में अच्छा रिटर्न दिया कंपनी 0.72, ठीक है। 1 मंथ में 48%, काफ़ी अच्छा। 1 ईयर में तो बहुत अच्छा। लेकिन पिछले 5 साल में कंपनी उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया, -13% का रिटर्न दी है। ओके, ये समझ में आ गया। ओके, अब कंपनी अभी ट्रेड कर रही है 928 रुपये पे। ओके, मतलब यहाँ पर आप अगर देखें इस चार्ट को तो कंपनी क्या है, जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी कंपनी, वहीं पर वो वापस धीरे धीरे आने का कोशिश कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर टिकट टैप का साइड में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसका जो प्राइस चल रहा है ना, बहुत मतलब सस्ता में अवेलेबल है, ये बोलना चाहता है। स्टॉक रिटर्न भी अच्छा देती है। ओके, स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन FD। बैंक FD से अच्छा रिटर्न देती है। डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करती है। एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, अगर आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हो तो ये बेस्ट लेवल है खरीदने का, ये बता रही है। नो रेड फ्लैग्स, इसमें कुछ इधर उधर का कुछ गड़बड़ी नहीं है स्टॉक में। समझ में आ गया। ओके, अब हम चलते हैं इसके होल्डिंग्स वगैरह पे, आई मीन इसके फिनेंशियल्स पे। इसका फिनेंशियल कैसा है, तो चलिए चलते हैं इसके फिनेंशियल पे। इसके फिनेंशियल पे चलते हैं, और इसके फिनेंशियल पे अगर हम चलें तो भैया ये आ जाते हैं इसके फिनेंशियल्स पे। ओके, तो फिनेंशियल पे आ गए हम लोग। फिनेंशियल का बात करें तो इसका मार्केट कैप है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि कंपनी का वैल्यू आज के दिन कितना है, तो 4,332 करोड़ की कंपनी है ये। ओके, इसका PE कितना है, PE मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, 31.11 का है। PB रेशियो है 1.73, इंडस्ट्री PE है 22.52, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 5.88%। EPS इसका है 38.23 और डिविडेंड यील्ड है 1.77%। बुक वैल्यू है इसका 557। अच्छा, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, याद करो, बताया था आपको। बुक वैल्यू का मतलब होता है अगर हम कंपनी को झूठ मूठ में बंद कर दें, लिक्विडेट कर दें, तो एक शेयर का वैल्यू क्या निकलेगा, तो 557 रुपये निकलेगा। मतलब समझ रहे हो, चलेगा। PV रेशियो भी सही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये है रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब होता है कंपनी का टर्नओवर, मतलब सेल्स। ये है क्वार्टरली बेसिस का देख रहे हैं, तो अगर आप देखो तो ये स्ट्रेट है, मतलब उतना खासा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो। ठीक है, और ये दिसंबर 20 तक का ही यहाँ पर दिया हुआ है। फिर मैं बताऊंगा कि Q4 का भी इसका रिजल्ट आया है, फिर क्या हुआ है। तो फिलहाल आप दिसंबर तक का देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ही दिख रहा है, मतलब एक कांस्टेंट है। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये था रेवेन्यू का क्वार्टरली। अगर ईयरली बात करें तो भैया कुछ बढ़ा है क्या, ईयरली भी देखिए एक कांस्टेंट रेवेन्यू इसका है। इनकम मतलब उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है, 500-600 के आसपास। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉफिट पर। प्रॉफिट कैसा है भैया, प्रॉफिट अगर देखें क्वार्टरली बेसिस पे तो दिसंबर 19 में, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे, तो दिसंबर 19 का जो क्वार्टर था उसमें 44 करोड़ का था। फिर यहाँ पर नेगेटिव हो गया, फिर 32 करोड़, 46 करोड़, फिर 31 करोड़, मतलब दिसंबर क्वार्टर में 31 करोड़ था लगभग। ओके, अब फिर चलते हैं ईयरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे इसका प्रॉफिट कैसा बढ़ा है। ईयरली बेसिस पे अगर बात करें तो भैया ज़्यादा प्रॉफिट इसका था 2015 में, उसके बाद से इसका प्रॉफिट घटा हुआ ही है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम चलें नेटवर्थ का बात करते हैं। नेटवर्थ का मतलब पता है ना, कंपनी का आज के दिन का मार्केट वैल्यू। तो 2020 में ओके कंपनी का मार्केट वैल्यू था 2425 करोड़। ठीक है, अब हम जाते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न।
प्रमोटर का होल्डिंग है 26.54%। ओके, प्रमोटर के पास कितना है, 26% का स्टेक है। रिटेल और अदर्स लोग 60% का स्टेक रखे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वाले 10% का स्टेक रखे हैं इसमें। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट चार्ट पे। अब देखो यहाँ पर आप अगर देखो, ये है, मैं एक आर्टिकल निकाला हूँ जो कि मई 14 का है, मई 14 2021 का, लेकिन आज है 4 जून, ये ऑलरेडी लेट हो चुका है। ठीक है, 15 दिन पुराना है बोल सकते हैं आप, 15 से 20 दिन पुराना है। तो मई 14 को मोतीलाल ओसवाल जो कि ब्रोकरेज फर्म है, 970 रुपये का टारगेट दिया था। ओके, तो ये ब्रोकरेज फर्म 970 रुपये का टारगेट दिया था किसके लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर के लिए। ओके, और आपको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये टारगेट को हिट कर चुका है। ओ माय गॉड, हाँ, इसको हिट कर चुका है। हिट करने के बाद वापस वो डाउनफॉल उसमें देखा गया है, मतलब एक अच्छा लेवल पे आ गया है, खरीदने लायक लेवल पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ तक का स्लाइड हो गया ख़त्म। अब मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो सर? अब हम जाते हैं इसके Q4 के रिजल्ट पे। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या पता चला कि यहाँ पर अगर आप देखो, कंपनी का हाई कितना है, 1200 का, समझ रहे हो? कंपनी का हाई है 1200, मतलब कंपनी एक टाइम में 1200 का रिकॉर्ड, मतलब 1200 का लेवल टच की थी। ओके, उसके बाद से वो डाउनफॉल देखा गया है और कंपनी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। ओके, मतलब अभी भी वो अपना उसका खुद का हाई लेवल को अभी तक टच नहीं किया, मतलब 1200 का लेवल वो क्रॉस कर सकती है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है कंपनी। ओके, अब ये इसका Q4 का रिजल्ट देखते हैं। Q4 मतलब देखिए, Q4 फिनेंशियल ईयर 2021 का जो रिजल्ट है, ठीक है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32% से बढ़ा है। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं देखूँ Q3 का इसका इनकम था 162 करोड़, जो कि Q4 में हो गया 170 करोड़। 162 करोड़ का इनकम 170 करोड़ हो गया, 4% का बढ़ोतरी, मतलब 5%, 4.8%। वहीं पर नेट प्रॉफिट का बात करूं तो 32 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट आया है 32.57, 0.62 करोड़ का चेंज, प्लस चेंज। अगर मैं Q3 का EPS का बात करूं तो EPS था इसका, EPS का मतलब क्या होता है सर? अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है उसका एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो एक शेयर पे पहले प्रॉफिट कमाती थी 6 रुपये 86 पैसा, अब कमा रही है 6 रुपये 93 पैसा। ओके, तो इसमें भी अच्छा चेंज दिख रहा है, ठीक ठाक चेंज दिख रहा है, मतलब क्वार्टर के हिसाब से। ठीक है, अब हम चलते हैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, मतलब पिछले साल के डेटा को इस साल के डेटा से कंपेयर करेंगे। ठीक है सर, चलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे 19-20 में टोटल इनकम था 155.79 करोड़, मतलब 155 करोड़ था, जो कि Q4 में इसका टोटल इनकम हो गया 170 करोड़, मतलब 9.13% का चेंज। ओके, नेट प्रॉफिट का बात करूं तो फिनेंशियल ईयर 19-20 का Q4 में, ओके, 19-20 का Q4 में नेट प्रॉफिट था नेगेटिव था, मतलब लॉस था, 1.31 करोड़ का लॉस था, जबकि Q4 में 32 करोड़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, मतलब 2586% का पॉजिटिव चेंज। अगर मैं बात करूं तो Q4 में, पिछले साल का Q4 में 42 लाख का लॉस था भैया, जो कि इस साल 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, EPS 6 करोड़ का EPS हुआ है, तो 1750, मतलब पहले नेगेटिव EPS था, अभी पॉजिटिव होके 6.93 हो गया, मतलब 1750% का पॉजिटिव चेंज। तो ये हम कंपैरिजन कर रहे थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो भी Q4 का कंपैरिजन कर रहे थे। अब हम ओवरऑल कंपेयर करेंगे, तो चलिए ओवरऑल कंपेयर करते हैं। मतलब पूरे फिनेंशियल ईयर 19-20 में टोटल इनकम था कंपनी का 630 करोड़, और इस साल फिनेंशियल ईयर 20-21 में हो गया 654 करोड़। तो काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है 3% का। ठीक है, और नेट प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी 122 करोड़ का प्रॉफिट कमाई थी, और इस साल प्रॉफिट कमाई है 144 करोड़। ठीक है, तो प्रॉफिट में कितना परसेंट चेंज दिख रहा है? 18% का चेंज दिख रहा है प्रॉफिट में। ओके, EPS अर्निंग पर शेयर कंपनी का पिछले साल का था 24 रुपया 57 पैसा, और वही EPS इस साल हो गया 30 रुपया 94 पैसा। तो EPS कितना बढ़ गया? 25.93%। तो देखो ये था कंप्लीट पिक्चर, मतलब पिछले साल का इस साल से कंपैरिजन। तो पिछले साल के तुलना में इस साल कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट। ठीक है,
और कंपनी जो है मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट था उसको भी हिट कर चुकी है। ओके, हिट कर चुकी है, बता चुका मैं। अब मेरा क्या व्यू है इस पे? तो मेरा व्यू बच्चों ये है, अभी जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कंपनी का हाई बन चुका है 1200। मैं बताता हूँ कि ये जो स्टॉक है यहाँ से ये 1800 का लेवल, मतलब यहाँ से ये डबल हो सकती है। इसके पास इतना काबिलियत है, ये 1800 का लेवल टच कर सकती है। क्यों? क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भैया कभी बंद होने वाला नहीं है। जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रहेगा, और ये एक एवरग्रीन स्टॉक है और हमको इसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। अगर हम चाहे ट्रेडिंग कर रहे हों, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक हमारे पास ज़रूर हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये मोतीलाल ओसवाल का टारगेट को हिट कर चुका है और हमारा टारगेट है 1800, और ये 1800 का टारगेट भी जरूर आने वाले टाइम में क्या करेगा, हिट करेगा, आप देखिएगा। ओके, हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये इसका जो खुद का रिकॉर्ड था 1200, पहले ये 1200 का टच, पहले ये अभी देखिए 928 से इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 1000 को पार करने का। 1000 पार जैसे ही करेगा 1200 का लेवल आएगा, अब 1200 जैसे पार करेगा तो 1500 से भैया फिर 1800, तो इस तरीके से इसका लेवल आ सकता है। ओके, तो 1800 का लेवल ये यहाँ से, मतलब कंपनी यहाँ से 2 गुना होने का काबिलियत रखती है, क्योंकि स्टॉक ही ऐसा है और ये एक मोनोपोली स्टॉक है। देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो कॉम्पिटिटर कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, और NSE जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, उसका शेयर तो लिस्ट नहीं है। तो भैया BSE का जब तक लिस्टिंग है तो इसका मज़ा उठाओ, जब NSE आ जाएगी तो NSE को भी देख लेंगे। तो ये कि अच्छा शेयर है, आपको ज़रूर इसको कंसीडर करना चाहिए। तो ये था हमारा टोटल एक एनालिसिस। तो ये था हमारा एनालिसिस। तो मेरा इसमें क्या है भैया, मेरा व्यू है कंपनी यहाँ से 1800 का लेवल भी टच कर सकती है। आपको थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। आप सोचोगे कि भैया मैं तो करोड़पति बन जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया। आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, और आपको एक ही साथ पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा, मतलब टुकड़े टुकड़े करके आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब डिप्स में खरीदना पड़ेगा। जैसे अभी जैसे देखें तो शेयर का रेट गिरा हुआ है 928 पे, जबकि 977 से आके वो कहाँ आ गया है, 928 आ चुका है। ठीक है, तो एक अच्छा प्राइस जोन में है। आप इसको कलेक्ट करिए, जब वो गिरता है तो आप उसको कलेक्ट कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए। ओके, और ये बहुत जल्द ही 1000 का टारगेट, फिर देन धीरे धीरे करके ये नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा 1800 का टारगेट, ये ज़रूर टच करेगा और यहाँ से डबल होने का काबिलियत रखता है। ओके, तो इतना ही था और मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ था, पूरा एनालिसिस। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और इस तरीके से आप हमारे शेयर को आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और खुदा हाफिज़, बाय बाय।